हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने सैनिक स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से हमारी कक्षाएं नहीं चल रही थी। इसके कारण कई रहे होंगे व्यक्तिगत व्यवस्थाएं, और आज हम पुनः कई दिनों बाद अपने क्लास को पुनः रिफ्रेश करते हैं। जुड़िए अपनी कक्षा के साथ और देखिए, आज हमारा सबसे छोटा टॉपिक है और वो है कक्षा 8 के भैयाओं के लिए। जैसे हम बात करें, एक टॉपिक है हमारा स्टोरी। स्टोरी जो राइटिंग है वो हमारे कक्षा 8 के भैयाओं के लिए तो है 10 नंबर का, और कक्षा 10वीं के भैयाओं के लिए है 5 नंबर का। इसका मतलब कक्षा 10 एवं कक्षा 8 दोनों क्लास के भैयाओं के लिए स्टोरी राइटिंग जो पार्ट है वो एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, महत्वपूर्ण भाग है, और जो आपको एक महत्वपूर्ण नंबर दिलाने के लिए आपको प्रेरित करेगा। अब स्टोरी कैसे हमको बनानी है इस बारे में हम चर्चा करेंगे और एक स्टोरी भी बनाएंगे। देखो भैयाओ, स्टोरी जो पार्ट है हमारा, ये एक भूतकाल की घटना पर आधारित प्रेरणा देने वाली कोई भी एक छोटी सी घटना हमारे लिए स्टोरी का काम करती है, जिसमें नैतिक शिक्षा होनी चाहिए। जैसे हम आज बात करते हैं, एक छोटी से छोटी स्टोरी जो कक्षा 10 और कक्षा 8 दोनों में आ सकती है, और वो स्टोरी हमारी, जैसे हम बात करें, एक स्टोरी हमारी फॉक्स एंड ए क्रो, यानी एक फॉक्स और एक क्रो कौवा, दोनों की कहानी है। अब ये कहानी किस प्रकार शुरू होती है ये हमको देखना है। जैसे एक स्टोरी शुरू होती है हमारी, ए फॉक्स पहले आया, इसका मतलब पहले कहानी में है ना फॉक्स की भूमिका क्या होगी, उसके बाद में है ना क्रो की भूमिका क्या होगी, और उसके बाद में जो छोटा सा एक घटनाक्रम होगा जिसकी कहानी है जो टोटल पास्ट टेंस में चलने वाली है। तो सबसे मेन बात जो ध्यान रखनी है, देखो भैया मैं बात करता हूं, ये जो हमारा स्टोरी का पार्ट है, पेपर में एक स्टोरी आती है, और जो स्टोरी जो होती है पेपर की वो होती है प्रेजेंट टेंस में, जिसमें खाली ना ब्लैंक स्पेस होते हैं। जैसे हम बात करें, ऐसे होती है जैसे दे आर, फिर खालिस्तान, ए फॉक्स, फिर ही goes here and there, he sees a crow। फिर अब हम इनसे देख रहे हैं कि जो यहां पर जो दे रखे हैं सीज है, गोज है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। अब हम लोग, हमारे कुछ भैया क्या करते हैं, कुछ भैया सोचते हैं इनमें ही खालिस्तान भर देंगे और हमारी स्टोरी पूरी हो जाएगी। ऐसा नहीं है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारी स्टोरी का नंबर कट जाएंगे, क्योंकि यहां पर जैसे सीज दे रखा है, यहां पर गोज दे रखा है, और बहुत सारे जैसे ऐसे द ब्रेड इन हिज इज इन हिज माउथ, है ना। और ऐसे आ सकता है आगे, जैसे ही स्पीक्स टू द क्रो, डॉट 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 योर वॉइस, डॉट 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 वेरी स्वीट, है ना, प्लीज सिंग फॉर मी। अब ऐसे ये स्टोरी का पार्ट परीक्षा में आता है, कक्षा 10 में भी ऐसे आता है और कक्षा 8 में भी ऐसे आता है। अब कक्षा 10 वाले भैया कई बार सोचते हैं ना कि ये खालिस्तान भर देंगे और स्टोरी को हमारे आधे नंबर तो मिल जाएंगे। मैं बताता हूँ भैया, ऐसे बिल्कुल नंबर नहीं मिलेंगे स्टोरी में। स्टोरी में हमें सबसे मेन जो ध्यान रखना है वो रखना है कि स्टोरी एक पास्ट यानी भूतकाल की घटना पर आधारित होती है। अब हम इसका क्या करेंगे, हम इसको स्टोरी को अपने तरीके से लिखेंगे। जैसे अब मैं आपको बताता हूं, सभी स्टोरियों में प्रारंभिक लाइन है
वो हमको सेम रखनी है। जैसे एक बार एक लोमड़ी थी, एक बार एक कौवा था, एक बार एक शेर था, एक बार है ना एक किसान था जिसके 4 पुत्र थे। कुछ भी कोई भी हम बढ़ गए। जैसे पहली लाइन है, पहली लाइन प्रत्येक स्टोरी की हम सेम रख सकते हैं। जैसे वंस देयर वाज ए फॉक्स। अगर हमें इसी स्टोरी को क्या बोलते हैं थ्रिस्टी क्रो की बनानी है तो फॉक्स की जगह क्रो लिख देंगे, एक लाइन हमारी एज इट इज पूरी हो गई। अगर इसको लॉयन एंड माउस वाली बनानी है इसको लॉयन लिख देंगे। और कोई सी बनानी है, डब वाली बनानी है, राजा वाली, कुछ भी बनाना है तो हम यहां टाइप में कर देंगे, बाकी आगे का सेम रहेगा। ठीक है, आगे वन डे ही वाज वेरी हंग्री। अब देखो मैं आपको बताता हूं, यहां पर कुछ हमारे जो पहले की स्टोरी राइटिंग हुआ करती थी उसमें इसको इट मान लिया करते थे। अब आप जानते हैं इट एक निर्जीव वस्तु है और हमें यहां अगर इट करेंगे तो फिर वो भूखा कैसे हो सकता है, इट तो निर्जीव के लिए आता है। तो हमें इसको ही और सी में से मानना है। ठीक है, और अगर हम ही मानेंगे तो ये सही रहेगा, सी मानेंगे तो सही नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि फॉक्स है ना ये पुल्लिंग वर्ड है, फॉक्स पुल्लिंग वर्ड है जिसका हिंदी अर्थ होता है लोमड़। हम वैसे नॉर्मल इसको लोमड़ी बुलाते हैं, बाकी इसका हिंदी अर्थ है लोमड़। और इसका जो है ना स्त्रीलिंग जो होता है वो होता है विक्सन। तो आपको बिल्कुल ध्यान नहीं रखना है, इस बात का ध्यान रखना है कि फॉक्स जो वर्ड है वो ना स्त्रीलिंग का नहीं पुल्लिंग का, इसलिए हम क्या सपोज करेंगे ही वाज वेरी हंग्री, वह बहुत भूखा था, लोमड़ है। ठीक है, आगे देखो ही बेंट हेयर एंड देयर। वह इधर उधर गया या गई, किसके लिए? ही वेंट हेयर एंड देयर इन सर्च ऑफ फूड। दैट मीन्स हम कह सकते हैं वह भोजन की तलाश में इधर उधर गया। अब देखो यहां पर आपको एक ध्यान रखना है कि जैसे प्यासा कौवा आ जाता है तो यहां पर फूड की जगह वाटर आ जाएगा और सारी चीजें सेम रहेगी, और बेंट की जगह फ्लू आ जाएगा क्योंकि कौवा दौड़ता नहीं गया, कौवा उड़ के गया, है ना। हमें ये चीजें ध्यान रखनी है। फिर जैसे अब उसमें शेर है वो भूखा नहीं है तो उसमें सो रहा था तो ही वाज स्लीपिंग अंडर ए ट्री, ऐसा हम इसको कर सकते हैं। फिर देखो वो गया सडनली ही सा ए क्रो। अब वहां पे हमने देखा प्रश्न के पहले स्पेस में कि वहां पर सीज दे रखा था। अब हमको सीज को क्या किया है सा, दैट इज द पास्ट टेंस, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है ना। ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये भी पास्ट का सिंपल का है और ये भी पास्ट का है। तो हम देखते हैं ये पूरी स्टोरी किस कर रही है, पास्ट टेंस में चल रही है। तो सडनली ही सा ए क्रो। फिर देखिए मैं बताता हूं, सबसे छोटे छोटे सेंटेंस होने चाहिए। जितने छोटे सेंटेंस होंगे स्टोरी हमारी उतनी अच्छी बनेगी और गलतियों की संभावना भी नहीं रहेगी। और हम क्या करते हैं एंड लगा लगा के बड़े सेंटेंस बना देते हैं, फिर हमारी स्टोरी में गलती होने की संभावना बढ़ जाती है। तो हमें छोटे छोटे सेंटेंस बनाने हैं। सडनली की आप कोमा लगा सकते हैं, ही सा ए क्रो, उसने कौवा देखा। फिर हम लिखेंगे ए ब्रेड वाज इन हिज माउथ, उसके मुंह में एक रोटी थी। अब देखो द फॉक्स बेंट देयर, लोमड़ी वहां गई और क्या बोली, द फॉक्स बेंट देयर एंड सैड। क्या बोली देखो, इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिख दो, योर वॉइस इज वेरी स्वीट, तुम्हारी आवाज बहुत स्वीट है, स्वीट यानी मीठी है। अब देखो बेंट आ गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई पास्ट टेंस। द फॉक्स वेंट देयर, लोमड़ी उसके पास गई और बोली योर वॉइस इज वेरी स्वीट। अब यहां पर आप ये मत सोचना कि ये इज आया है, प्रेजेंट क्यों आया है, तो मैं आपको बता दूं ये इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। और हाँ डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है इसलिए इसमें ये इन्वर्टेड कॉमा में आया। ठीक है, अब अगर इनडायरेक्ट में होता तो ये पास्ट में होता। ठीक है, तो उसने ये जो कहा ये
उसमें है। और क्या बोला, और उसने बोला प्लीज सिंग ए सॉन्ग फॉर मी। ये भी दोबारा एक और सेंटेंस है, कृपया मेरे लिए गाना गाओ। अब जितनी बड़ाई जैसे सुनी, कौवा बेचारा भोला भाला सीधा साधा प्राणी, कौवा खुश हो गया। देखो इस सेंटेंस में जाते हैं, द क्रो बिकेम वेरी हैप्पी। कौवा बहुत खुश होया। क्यों हुआ कौवा खुश? क्योंकि उसकी क्या कोई बड़ाई, हम जानते हैं नॉर्मल व्यक्ति से अगर हम उसकी थोड़ी सी बड़ाई कर देते, और भैया आप तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, आज तो आंटी जी बहुत खुश लग रही है, आज तो आंटी जी बहुत सुंदर लग रही है, उसमें आंटी जी खुश हो जाती है, आंटी जी से कोई काम करवा लो। तो ये ऐसे कौवा है। कौवे से कहा कि आपकी आवाज बड़ी अच्छी लग रही है, आपकी आवाज बड़ी मीठी है, मेरे लिए गाना गा दो। जैसा ही ऐसे कहा, कौवा हो गया बावला। बावला मतलब कौवा बड़ा खुश हुआ। मैं देखो गाँव के भाषा में बोल देता हूँ, तो आपको इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए, ऐसा नहीं मैं, है ना, इसलिए बोलता हूं। द क्रो बिकेम वेरी हैप्पी, कौवा बहुत खुश हुआ। ही ओपन्ड हिज माउथ, उसने अपना मुंह खोला। किसके लिए खोला? टू सिंग ए सॉन्ग, एक गाना गाने के लिए। किसके लिए? लोमड़ी ने कहा था गाना गाना है। जैसे ही मुंह खोला, देखो क्या घटना हुई। द ब्रेड फेल डाउन, या नीचे गिर गई, या फेल ऑन द ग्राउंड भी कर सकते हैं। फेल डाउन, द ब्रेड फेल डाउन ऑन द ग्राउंड। और किस पे गिर गई रोटी? मैदान पे गिर गई। अब जैसी रोटी मैदान पे गिरी, क्या किया लोमड़ी ने? द फॉक्स पिकड इट एंड बेंट अवे। ये हो गया, लोमड़ी ने उस रोटी को उठाया और वहां से चली गई। कौवा क्या हुआ? दुखी। लिख दो, द क्रो बिकेम वेरी सैड, कौवा बहुत दुखी हुआ। अब इसकी नैतिक शिक्षा क्या मिली है? जैसे आज के वर्तमान समय में जो नेता है, उनके आसपास ऐसे लोगों की भरमार है, लोमड़ी जैसों की। क्या है देखो, बिवेयर, बिवेयर यानी सावधान रहो। बिवेयर द फ्लैटर्स, ये हमारी नैतिक शिक्षा है। इसका मतलब होता है बिवेयर यानी सावधान रहो, फ्लैटर्स यानी चापलूसों से। तो ये हमारी स्टोरी है, हम एक बार और इसको रिवीजन करते हैं। देखिए इसमें पूरी तरह पास्ट टेंस का यूज होगा, प्रेजेंट का नहीं लेना है। और जो पेपर में जो स्टोरी का जो आता है, उसमें खालिस्तान भर के काम नहीं चलाना है। और ये नहीं सोचना है कि 4 में से 2 तो मिल ही जाएंगे, 2.5 तो मिल जाएंगे, 3 तो मिल ही जाएंगे। बिल्कुल नहीं मिलेंगे, बिल्कुल सोचना नहीं है। कक्षा 8वीं में भी नहीं सोचना है। तो देखिए ये हमारी स्टोरी बहुत महत्वपूर्ण है। वंश, एक बार, देयर यानी वहां पे, वाज यानी था, एक फॉक्स यानी एक लोमड़ी, वहां पर एक लोमड़ी थी। वनडे ही वाज वेरी हंग्री, एक दिन वह बहुत भूखी थी। देखो मैं बताता हूं, पहले जब हम पढ़ते थे, पहले यहां पर इट करा करते थे, इट, लेकिन आजकल इसका फैशन ओल्ड हो गया है, ओल्ड स्टाइल में इट बोलते थे, अब इसको ही बोलते हैं, है ना भाई। ही वेंट हियर एंड देयर, वो इधर उधर गई, इन सर्च ऑफ फूड, भोजन की तलाश में। सडनली, अचानक से, ही सा ए क्रो, उसने कौवा देखा। ए ब्रेड वाज इन हिज माउथ, उसके मुंह में रोटी थी। द फॉक्स वेंट देयर, लोमड़ी वहां गई और बोली, योर वॉइस इज वेरी स्वीट, तुम्हारी आवाज बहुत मीठी है, बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है। प्लीज सिंग ए सॉन्ग फॉर मी, कृपया मेरे लिए गाना गा के बता दो। द क्रो बिकेम वेरी हैप्पी, कौवा बहुत खुश हुआ जैसे थोड़ी बड़ाई हुई। ही ओपन हिज माउथ, उसने अपना मुंह खोला। किसके लिए? ही ओपन हिज माउथ टू सिंग, गाना गाने के लिए। द ब्रेड फेल डाउन ऑन द ग्राउंड, रोटी जमीन पे गिर गई। द फॉक्स पिक्ड इट, कौवे ने इसे उठाया, एंड वो सॉरी लोमड़ी ने इसे उठाया और वहां से चली गई। द क्रो बिकेम वेरी सैड, कौवा बहुत उदास हुआ। नैतिक शिक्षा क्या है इसकी? बिवेयर द फ्लैटर्स, फ्लैटर यानी होता चापलूस, चापलूस से हमको सावधान रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की आपकी कक्षा इतनी ही है, बने रहिए अपने